भाटिया आश्रम द्वारा साक्षात्कार अर्थात व्यक्तित्व परीक्षण की श्रृंखला का द्वितीय भाग। साक्षात्कार के लिए हमेशा तैयार कैसे रहें। शिक्षा से संबंधित हम 3 शब्दों का प्रयोग नियमित रूप से करते हैं। एक होता है शिक्षा। शिक्षा का अर्थ है ज्ञान का व्यवस्था तंत्र, जिसमें हमारा विद्यालय, हमारी पुस्तकें, हमारे सभी विषय आते हैं। दूसरा शब्द होता है विद्या। ज्ञान प्राप्त करने की कुशलता, जो स्किल हमारे में इम्पार्ट होती है, उसे हम विद्या कहते हैं। और तीसरा है ज्ञान। जब शिक्षा और विद्या हमें अनुभूत होना शुरू हो जाती है, उसे हम ज्ञान कहते हैं। इस तरह लोकमानस में तो शिक्षा, विद्या और ज्ञान एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, किंतु वास्तविकता ये है कि जब तक शिक्षा रूपी व्यवस्था तंत्र के माध्यम से विद्या रूपी कुशलता हमारे जीवन में नहीं आती है और ज्ञान रूपी अनुभूति अपने आप प्रकट नहीं होती है, तब तक हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं होता है। इस श्रृंखला के प्रथम भाग में हमने पढ़ा कि किस तरह से शिक्षा हमारे प्रारब्ध, हमारी परंपराएं, हमारा आनुवांशिक ज्ञान के साथ साथ गर्भाधान से आरंभ होती है और अंत्येष्टि संस्कार तक चलती है। और जो विद्यालय में पढ़ा जाता है वह अत्यंत सीमित होता है। तो प्रश्न ये है कि कैसे हम हमेशा साक्षात्कार के लिए तैयार रहें। जब ज्ञान आपकी कृति, वाणी, मन, बुद्धि और हृदय, इन 5 में एक साथ आ जाता है, तब व्यक्ति इंटरव्यू देने के लिए 24/7 तैयार रहेगा। उसे अलग से साक्षात्कार की परीक्षा की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। वर्तमान पश्चिमी शिक्षा तंत्र की यही सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ पर अर्थार्जन का ज्ञान अलग समझा जाता है, जीवन का ज्ञान अलग समझा जाता है, संस्कार अलग समझा जाता है, और जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो शिक्षा से बिल्कुल अलग समझी जाती हैं। जब पंचकोश आधारित शिक्षा, जो नई शिक्षा नीति में आ रही है, यदि वह पूरी तरह से धरातल पर उतर आएगी, तब व्यक्ति हमेशा अपने इंटरव्यू के लिए तैयार रह सकता है। उसे अलग से कभी भी इंटरव्यू की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बात यह है कि क्यों हम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, क्योंकि जो शिक्षा का प्रथम नियम है, शिक्षा आजीवन चलती है। हम केवल विद्यालय में पढ़ते हैं और जब इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो केवल 2 या 3 महीने इंटरव्यू की तैयारी के दौरान अपने व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करते हैं, न कि शिक्षा को आजीवन समझते हैं। और जब शिक्षा आजीवन चलेगी तो आपका व्यक्तित्व अपने आप परिष्कृत हो जाएगा। शिक्षण ज्ञानार्जन के लिए होती है, न कि केवल अर्थार्जन के लिए। अर्थार्जन तो ज्ञानार्जन का एक छोटा सा अंग है। जब हम ज्ञानार्जन के लिए पढ़ेंगे तो हमें आसपास के परिवेश का ही नहीं, अपितु अपने विषयों का, अपने जीवन से संबंधित विभिन्न जानकारियों का भी ज्ञान रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने हेतु की गई व्यवस्था, प्रयास और प्रक्रिया जो हमारा सर्वांगीण विकास करे, वही वास्तव में शिक्षा है। तीसरा, हम शिक्षा को पदार्थ मानने लग गए हैं, शिक्षा को यंत्र मानने लग गए हैं। जैसे भौतिक पदार्थों का क्रय विक्रय होता है, वैसे ही शिक्षा का भी हमने बाजारीकरण कर दिया है। शिक्षा हमेशा अध्ययन, स्वाध्याय और साधना से अर्जित होती थी। अपने बुद्धि, मन और हृदय से अर्जित करनी होती थी, स्वप्रयास से प्राप्त करनी होती थी। अपने अंदर के ज्ञान को बाहर प्रकट करना होता था, जिसके लिए स्वेच्छा, स्वतंत्रता और स्वपुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन वर्तमान में शिक्षा जो तंत्र है वो एक यांत्रिक हो गया है, मैकेनिकल हो गया है, जिसका क्रय और विक्रय बाजार में किया जाता है। शिक्षा वस्तुतः मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए होती थी, किंतु वर्तमान में व्यक्ति प्राकृत अवस्था से आगे बढ़कर, ऊपर उठकर संस्कृत नहीं बनना चाहता, अपितु कैसे जीवन में अधिकाधिक अर्थार्जन करें उस ओर बढ़ना चाहता है। और ऐसी व्यवस्था संस्कृति की ओर नहीं, हमें
विकृति की ओर और वासना पूर्ति की ओर ही लेकर के जाती है। शिक्षा मनुष्य का अन्यों के साथ समायोजन सिखाने के लिए है। इस संसार में मनुष्य अकेला नहीं रहता, न ही वह अकेला रह सकता है। चाहे वह अपने आप को कितना ही श्रेष्ठ माने, चाहे वो अपने आप को कितना ही यूनिक माने, किंतु फिर भी उसे प्रत्येक प्राणी, जीव, मनुष्य के साथ स्नेह, प्रेम और मैत्री चाहिए। तो जो शिक्षा आपको समायोजन करना नहीं सिखाती, वो शिक्षा आपके व्यक्तित्व का विकास कैसे करेगी। वर्तमान शिक्षा का भी यही संकट है कि जब हम समायोजित नहीं कर पाते हैं प्रत्येक वातावरण में, प्रत्येक व्यक्ति के साथ, प्रत्येक भौगोलिक परिस्थिति के साथ, तब हमारा व्यक्तित्व खंडित व्यक्तित्व हो जाता है। मैं तो एक सरल सा शब्द कहता हूँ, जब आपकी कथनी और करनी अलग अलग होती है, तब आपकी जो पर्सनालिटी होती है वो खंडित व्यक्तित्व के रूप में होती है। इसलिए कथनी और करनी को एक बनाना हमारी शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा न केवल आजीवन चलती है, अपितु शिक्षा सर्वत्र भी होती है। ऐसा नहीं है कि आप कक्षा कक्षा में सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि आप केवल घर में सीखते हैं। आप घर से कक्षा कक्षा तक गए तब भी कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। आप किसी यात्रा पर गए तब भी कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। आपसे अपने छोटे से मिलें, आप बड़े से मिलें, आप गुरु से मिलें, आप अपने सहपाठी से मिलें, जिससे भी आप मिलेंगे उससे कुछ न कुछ ज्ञान आप अर्जित करते रहते हैं। इसी को हम शिक्षा कहते हैं। और जब इस तरह की शिक्षा निरंतर आपको मिलती है, तब आपका व्यक्तित्व धीरे धीरे परिष्कृत होता रहता है। शिक्षा का एक बहुत बड़ा अंग होता है मन की शिक्षा, और जिसने मन की शिक्षा ले ली, मन में नियम पालन किया, आज्ञा पालन किया, संयम रखा, अनुशासन रखा और परिश्रम किया, और अपनी कौशल, अपनी आदतों, अपने स्वभाव का गठन और पुनर्गठन की प्रक्रिया को निरंतर किया, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व महान बन जाता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता का प्रकटीकरण है। क्या वास्तव में हम अपने अंतर्निहित क्षमताओं का पूर्ण विकास कर पा रहे हैं क्या? यह प्रश्न तो हमें अपने आप से करना होगा। जब व्यक्ति की सर्व क्षमताओं का विकास होगा, व्यक्ति की सूचना, जानकारी, शिक्षा और विद्या ज्ञान में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, रूपांतरित हो जाएगी, उसी दिन हमारा व्यक्तित्व पूर्ण व्यक्तित्व की ओर जाने लगेगा। इसी को हम कहते हैं कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो गया। उसका न केवल सृष्टि से, समष्टि से, अपितु उसका परमेष्टि से भी सामंजस्य हो जाता है। अब बात करते हैं 5 कोशों की। अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में कोश। शंकराचार्य भगवान ने इसे पंचकोश कहा। तो पहला है अन्न रस में आत्मा अर्थात शरीर। सामान्य रूप से जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो शरीर और आत्मा को अलग अलग माना जाता है। शरीर को यंत्र माना जाता है, आत्मा को उसकी ऊर्जा या उस यंत्र को चलाने वाली शक्ति के रूप में माना जाता है। अब आप सोच के देखिए, आप यंत्र का करते क्या हैं? जिस तरह से कोई भी यंत्र हमें गतिमान चाहिए, कुशल चाहिए, निपुण चाहिए, उसी तरह से उस यंत्र की नियमित मरम्मत भी हम करते हैं, उसकी साफ सफाई भी करते हैं, पोषण के रूप में उसकी ऊर्जा भी देते हैं और उसका संरक्षण भी करते हैं। इसी तरह से हमें अपने शरीर का भी रक्षण, पोषण, स्वच्छता, मरम्मत, आराम, निपुणता, कुशलता और तेज गति वाला बनाने का प्रयास करना चाहिए। और जब शरीर बलवान, कुशल, स्वस्थ, सहनशील और सुयोग्य होगा तो उसी यंत्र को हम बहुत अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। भगवान 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो इस यंत्र का जितना अधिक से अधिक आप उपयोग कर लेंगे वो आपके लिए श्रेष्ठ होगा। इसलिए बचपन से ही जब व्यक्ति अपने परिश्रम पर, अपने श्रम पर, अपने पसीना बहाने पर ध्यान देगा, इसके साथ साथ अपने जीवन में खेल को, ध्यान को,
योग को, व्यायाम को, सेवा कार्यों को, त्याग से संबंधित कार्यों को और अपने ज्ञानार्जन के साधनों को समाहित करेगा, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से विकसित होगा। दूसरा है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश के लिए कहते हैं कि जान है तो जहान है। जब तक शरीर में प्राण बना रहता है, श्वास बना रहता है, तब तक हमारा शरीर जीवित होता है, अन्यथा वह मृत हो जाता है। कहते भी हैं कि शरीर का आहार तो प्राण है, अर्थात शरीर का पोषण प्राण से होता है। और व्यक्ति का प्राण कब बहुत अच्छा और बलवान रहता है? जब वो नियमित रूप से श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया करता है, जब वो प्राणायाम करता है, जब उचित आहार करता है और उचित विहार करता है। इसी से प्राण बलवान, एकाग्र और संतुलित कहते हैं। और इसी तरह के व्यक्तित्व को हम कहते हैं कि यह व्यक्ति आत्मविश्वासी व्यक्तित्व है। तीसरी बात आती है मनोमय कोश की। जब मनोमय कोश की बात करते हैं तो जितने भी पांचों कोश है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मन, क्योंकि मन के कारण ही प्राणी को मनुष्य की संज्ञा प्रदान की गई है। शेष अन्य प्राणियों में मन नहीं होता, इसलिए उनको मनुष्य के समान नहीं माना गया है। यदि मनुष्य मनोमय है, मनोमय का अर्थ है कि वो मन को नियंत्रित कर सकता है, तब वो इस संसार में कोई भी विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि वो अपने मन का स्वामी नहीं है, वो अपने मन के अनुसार चलता है, तो उसे पछताने के अलावा कुछ और नहीं मिलता। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति को पता है कि ये भोजन मेरे लिए हानिकारक है, पिज्ज़ा बर्गर मेरे लिए हानिकारक है, तो भी वह खाता भी है और पछताता भी है। और पछताने के बाद ऐसा नहीं है कि वो फिर से नहीं खाता, वो उसे पुनः खाना आरंभ कर देता है। तो मनुष्य अपने मन के कारण जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। वास्तव में सारी शिक्षा का सबसे बड़ा हिस्सा मन की शिक्षा होना चाहिए। ऐसे शक्तिशाली मन को एकाग्र, शांत और अनासक्त बनाना, सद्गुणी और संस्कारवान बनाना हमारी शिक्षा का महत्व कार्य है। जब शरीर यंत्र शक्ति है, प्राण कार्य शक्ति है, तो मन विचार शक्ति, भावना शक्ति और इच्छा शक्ति है। जीवन में जहाँ जहाँ भी इच्छा है, विचार है या भावना है, वहाँ वहाँ मन है। इसलिए मन की शिक्षा का अर्थ है अच्छा बनने की शिक्षा। सारी नैतिक शिक्षा, सारी मूल्य शिक्षा, सारी धर्म शिक्षा मन की ही शिक्षा है। इसलिए सारी शिक्षा व्यवस्था और इंटरव्यू की तैयारी का जो केंद्रवर्ती कार्य होना चाहिए वो है व्यक्ति के मन को नियंत्रित करना। चौथा बिंदु है विज्ञानमय कोश। विज्ञान का अर्थ होता है बुद्धि। जब व्यक्ति सही और गलत, अच्छे और बुरे, दिन और रात, प्रकाश और अंधकार, इनमें सही अंतर कर पाता है, उसे हम कहते हैं कि व्यक्ति विवेकी है। जब हम इंटरव्यू की तैयारी आरंभ करते हैं या बच्चा प्रारंभिक शिक्षा आरंभ करता है, तब बच्चे के सामने बुद्धि से संबंधित 3 बातें हमें हल करनी चाहिए। एक, उसकी बुद्धि तेजस्वी हो। तेजस्वी बुद्धि का अर्थ है कि जो भी सामने आता है उसे जल्दी से समझें। दूसरा, कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र का अर्थ होता है कुश की नोक की तरह व्यक्ति तीखा और पैना होना चाहिए, अर्थात जटिल से जटिल बातें भी स्पष्टता पूर्वक समझ जाए। और तीसरा है विशाल बुद्धि, जिसमें बहुत व्यापक और अमूर्त बातों को भी एक साथ सरलता से जब व्यक्ति समझता है, उसे हम कहते हैं विशाल बुद्धि। इस तरह से हमारी बुद्धि तेजस्वी, कुशाग्र और विशाल होनी चाहिए। और अंतिम है आनंदमय कोश। कहते हैं कि जो चित्त होता है वो चिप की तरह होता है। जैसे चिप में हम सारा डाटा स्टोर रखते हैं, इसी तरह से संसार से अच्छी बुरी जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी छाप आती है, उसके संस्कार हमारी आत्मा के ऊपर, हमारे चित्त के ऊपर निरंतर पड़ते रहते हैं। बस एक ही काम करना है कि जब वो संस्कार पड़ें, उन संस्कारों की जो परतें हैं, उन परतों को हम अपने कर्म फल के द्वारा उतारते रहें। अर्थात जो भी काम करें वो निस्वार्थ भाव से करें, वो सेवा भाव से करें, वो त्याग के भाव से करें और बुद्धि में संश्लेषित करके उसको हृदय में जाने दें। तब हमारे आनंदमय कोश का विकास हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण, जब हम बच्चे को बचपन में सिखाते हैं कि चींटी को दाना देना है, पक्षी को दाना खिलाना है,
तो जब बच्चा ये बातें सीखता है तो अपने आप उसके आनंदमय कोश का विकास होता है, क्योंकि उसे पता है चींटी हो या पक्षी हो या मैं हूँ, तीनों की आत्मा का जो मूल स्रोत है वो ये परमेष्ठी है, वो परमपिता परमात्मा है। इस तरह जब अन्न में, प्राण में, मनों में, विज्ञान में और आनंद में इन सभी कोशों का एक साथ विकास होगा तो किसी को भी अलग से इंटरव्यू की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी इंटरव्यू की तैयारी तो बचपन से ही चलेगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे तीसरे भाग पर। जय हिंद।